बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीटी का बुक है उसमें एपी कर रहे थे। आप लोगों को इसमें बता दें 1 से लेकर 25 प्रश्नों का सलूशन हो चुका है। बहुत ही ट्रिक के जरिए हमने करवाया हुआ है, जो कि बहुत ही शॉर्ट यानी कि कम समय बन जाता है। आप लोग उसको देख लेना। आज हम लोग 26वां प्रश्न से करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 का जो है 2023 में जो एमबीटी का बुक है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, आप लोग इसको यदि प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों से एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 26वां प्रश्न से। देखते हैं क्या दिया हुआ है। छब्बीसवां प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सावर अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। योगफल का फॉर्मूला पूछ रहा है। आप लोगों को बता दें, जब समांतर श्रेणी जब हमने स्टार्ट किया था तब आप लोगों को बताया गया था योगफल बराबर क्या होता है। तो इसको लिख लो, क्या होता है योगफल पूछ रहे हैं। ऐसा इसको संकेत करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा हो जाता है योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सत्ताईसवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें हमको जांच करना है कि कौन इनमें एपी नहीं है। तो इसको जांच कर लेते हैं। इसमें एपी कैसे हम लोग जांच करें उसको ध्यान देना। इसमें जो अंतर रहता है गैप, यानी कि 4 का होगा या 2 का, चाहे कुछ भी होगा, इसका अंतर जो है बीच का से समान होना चाहिए प्रत्येक पद में। ठीक है, जब हमारा प्रत्येक पद में अंतर समान आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा एपी है। ठीक है, तो इसको हम लोग जांच कर डिफरेंस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, देखते हैं कि एपी है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन एपी नहीं है। एपी वाले हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं वाला आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे वाले पद में से क्या करेंगे, हम लोग पीछे वाले को घटा लेंगे। प्रथम पद को बराबर कर लेना है, तीसरे में से दूसरे को घटा लेंगे। जब हमारे ये दोनों बराबर आ जाएगा, यानी कि ये अंतर दोनों बराबर आएगा तो हम समझ जाएंगे हमारा एपी है। इसमें हमको क्या पूछ रहा है, एपी नहीं है, तो हमको वो हमारा आंसर होगा एपी नहीं वाला। ठीक है, तो a2 हो गया हमारा a प्लस डी माइनस a1 हो गया a बराबर a3 कितना a प्लस 2d माइनस a2 आ गया यहाँ से a प्लस डी। ठीक है, यहाँ से a कट गया, बचा d बराबर a प्लस 2d माइनस से गुना करेंगे माइनस, और प्लस और माइनस हो जाता है यहाँ से माइनस। ठीक है, अब देखो d है पहले से, यहाँ से a कट गया, 2d में से a को d हटा लेंगे तो बचा d। ये हमारा देखो अंतर आ चुका है बराबर, यानी कि डिफरेंस दोनों का है बराबर, यानी कि ये एपी है। हमसे पूछ क्या रहा है, एपी है। ये हमसे पूछ रहा है एपी नहीं है, तो एपी हमको नहीं है वो जांच करना, ये एपी है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी वाले को चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है √2 √8 √18 इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो a2 हो गया कितना √8 माइनस √2 बराबर a3 में से 2 को आप कर लेते हैं, ये हो गया। इसका जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2√2 माइनस √2। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो देखो 3 या 9, इसको आप इस प्रकार कर भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान देना, 3 से 2 से लग रहा है ना, 2 से 9 हो गया। अब इससे 3 में 3, जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो अंदर। ठीक है, 3√2 आइए, इसका हो जाएगा 2√2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ से हम देखो घटाएंगे तो √2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 3√2 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा √2। ये भी हमारा एपी है, यह भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमको निकालना है कौन एपी नहीं है, सो पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं क्या है। तीसरा दिया है 0.3 प्लस
0.33, इसके बाद रखा है 0.33, इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसको जांच कर लेते हैं। देखो दूसरा में से हम लोग घटाएंगे पहले वाले को, तीसरा में से दूसरे वाले को घटा लेते। देखो 3, देखो यहाँ से 3 में से ये वाला, इस प्रकार आप समझ जाओ यहाँ से कैसे घटाते हैं। दशमलव वाला 0.33, दशमलव के नीचे आप लोग दशमलव लिखना, डेसिमल इसको बोलते हैं। और यहाँ आ गया 3, यहाँ से घटाएंगे तो ये 3 होगा, ये होगा 0, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.03। अब इसको भी इसी प्रकार घटाना है। ये इसमें 3 आ गया, 1 और 2 वो है यहाँ से, तो इसको घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 0, 0, यानी इसका हो जाएगा 0.003। देखो दोनों समान नहीं है, इसलिए हमारा एपी नहीं होगा, ये ना एपी नहीं है। यही हमको ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अब बता देते हैं बच्चों, आप जितना भी हम सवाल बताते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना। देखो पहले दिन बनाओगे तो जितना प्रश्न है उसमें ज़्यादा समय लगेगा, दूसरा दिन उससे भी कम, तीसरा दिन बनाओगे तो बहुत कम समय आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लोगे। आप ये भी ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव बनाते समय ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करना, शॉर्टकट में बनाना, डायरेक्ट आंसर पर जाना है। ठीक है, 28वां प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से समांतर श्रेणी दे रखा है 2, 7, 12, इस प्रकार दिया। इसमें पूछ रहा है प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 कितना पद है, n हो गया हमारा 10, n कितना दे रखा है 10, निकालना क्या है, Sn हमको निकालना है। ठीक है, 10 पदों का योग। तो इसमें सबसे पहले a जान लेते हैं। प्रथम पद तो हो गया 2, d कितना है इसमें, 7 में से पीछे आगे वाले 7 में से पीछे वाले को घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं Sn बराबर फार्मूला योग निकालने का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। n कितना दे रखा है 10, 2, a कितना है इसमें 2 प्लस n है 10, d कितना आया हुआ है 5, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा हमारा 5, 2 दूनी 4। देखो 10 में से घटाएंगे 9 × 5 = 45 आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसके बाद हम लोग गुना कर देंगे। कितना होगा, देखो 9 × 5 = 45, 49। अब गुना कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 का 5, 4 × 5 = 20, 4 = 24। ये हमारा 245 जो है आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से उतार। अब बच्चों देखते हैं 29वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ यदि 3 + 5 + और 7 + ... n पदों का योग निकालना है। इसमें n पदों का बट्टा दिया हुआ है 5 + 8 + 11 + 11, 40 पदों तक बराबर 7, तो n का मान हमको ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना है यहाँ तो इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है 3 + 5 + 7 n पदों का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है 5 + 8 + 11 + ... 40 पदों तक। कितना है ये 7। इससे हमको n का मान ज्ञात करना है, n का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इससे हमको क्या निकालना है, n का मान हमको निकालना है। तो निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो बच्चों आप लोग इसमें ध्यान देना, इस प्रश्न में करना क्या है, ऊपर में भी ऐसा निकालना है, नीचे में भी। लेकिन इस प्रश्न में कुछ मिस हो चुका है। इस प्रश्न में जो है कुछ गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, ये 40 नहीं होगा। यहाँ पर जब 40 रख के आप बनाओगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर होना क्या चाहिए, होना चाहिए 10। कितना होना चाहिए, 10। अब हो गया हमारा करेक्ट प्रश्न, ये हमारा सही आ चुका है। अब 10 पर हम बनाएंगे तो हमारा ये प्रश्न में थोड़ा हो गया गलत।
प्रिंट करने में हो गया होगा गलत, क्या समझे, गलत हो गया तो इसको हम लोग 10 करके बनाएंगे, इसके बाद हमारा आंसर इसमें आएगा। तो इसको 10 करके बना के देखते हैं कि आंसर कितना आता है। आप लोग इस प्रश्न को सही कर लेना, 40 के स्थान पर आप लोग 10 बना दो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से बन जाएगा सवाल। 10 बना लेना है। चलो देखते हैं। ऊपर वाले का हम लोग निकालेंगे योग, SN जिसको बोला जाता है। SN बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये आ गया। नीचे भी लिख लेना इसी प्रकार से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें n बोल रहा है तो इसमें n पद है तो n रहेगा इसमें, टू, एक क्या हो गया इसमें 3 प्लस इसमें n रहेगा। और d क्या होगा, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। और इसमें n दे रखा है बच्चों 10, ठीक है। और ये 2, इसमें क्या हो गया, ये 5 प्लस n इसमें हो गया 10 और d हो गया 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बचा n अब बच गया यहाँ से 3 दूना 6 प्लस 2n-2, 2 से इसको गुना के 2n, एक को करेंगे 2n, ठीक है। और यहाँ आ गया 10, 5 दूनी 10 और 10 में से घटाएंगे 9, 9 दिया कितना हो गया 27 बराबर 7, कितना आ गया है। अब ध्यान देना यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग इसको गुना कर देते हैं। देखो पहले कोष्ट वाले को कर लेते हैं। 6 में से 2 गया तो कितना 4-2n, 6 में से 2 गया तो 4-2n, ये आ गया। अब यहाँ हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, 10, 37 बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस साइड ले आते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से देखो 4 से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ बच्चा प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस लेना है। यहाँ से 2 दूना हो जाएगा कितना 2 दूना सॉरी, इसको गुना करेंगे 2n² बराबर, अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 370 गुने 7, ये 7 को गुना कर लिया, ठीक है। अब ध्यान देना इन दोनों में निकल रहा है कॉमन, कितना आ जाएगा 2 हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ कितना बचेगा 2n बचेगा प्लस यहाँ n² बचेगा और 370 गुने 7, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1, 8, 5, यानी कि 2n प्लस n² बराबर 185 गुने 7, इतना आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा किस रूप में बनेगा, गुणनखंड n² प्लस 2n है, इसको सीधा कर लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आता है 8 5 7 35 का 5, 3 हासिल, 8 7 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 और 7 5 कितना होता है 12। इस प्रकार से हमारा आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना इसको हम लोग सीधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा गुणनखंड बनेगा। तो हम लोग गुणनखंड पे नहीं जाते, हम लोग ऑप्शन के जरिए इसको चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आएगा कौन सा, ठीक है। तो ऑप्शन के जरिए पहला में दिया हुआ है ऑप्शन ए में दे रखा है 30, इसको चेक कर लेते हैं। क्या n के स्थान पे हम लोग रखेंगे 30, ठीक है। पहला ऑप्शन में दे रखा है n बराबर दे रखा है 30, यहाँ जब हम रखेंगे तो 30 का गुना होता है 900, कितना होता है 900, 30 दूना 60, इन दोनों को ऐड करेंगे बराबर वाला नहीं मिला, ये यानी कि हमारा ये ऑप्शन गलत है, 30 वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले को चेक कर लेते हैं, बी में दे रखा है 40, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, जब यहाँ 40 रखेंगे तो 40 का गुना कितना होता है 40 का गुना होता है 1600, ज़्यादा हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है।
तब ऑप्शन चेक कर लेते हैं सी वाला को। सी वाले को रख के देखते हैं कितना आता है। सी वाले को देखते हैं यहाँ से, सी में कितना, सी वाले में देखते हैं, सी में दिया हुआ है 35। जब n के स्थान पर हम 35 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 35, तो देखो 35 का गुना करेंगे तो होगा 1225 प्लस 35 दूना 70, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 5 हो गया 9 1295। ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। तो इस सवाल में थोड़ा 40 के स्थान पर 10 रहेगा तब हमारा सही होगा, अन्यथा ये प्रश्न गलत है। ठीक है, तो आप लोग हमने बता दिया यह प्रश्न कैसे बनता है। आप यदि एग्जाम में अंक बदल भी देगा तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है इसमें एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्न में कौन सा है। इसमें माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं। एक से लेकर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से 3 तक पूछ रहा है। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, ऊपर यानी कि जो संख्या रहता है इसका योग कर लेना है। क्या करना है, योग, और नीचे लिखना है कितना है, 3 गो है, 1 2 3 गो संख्या है तो 3 लिखना है। दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को तो 6 हो गया, नीचे 3 दूना 6। हमारा माध्य कितना आ चुका है, 2। कितना आ चुका है, 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना आ गया हमारा, देखो देख लेते हैं फिर। 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 3 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 2। तो इसमें काटा हुआ नहीं है, यही आंसर दे रखा है, इसको काटा गया नहीं है। ठीक है, 6/3 को रखा गया है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। 30 प्रश्नों तक हो चुका है, उसमें अब टोटल 38 प्रश्न दिया हुआ है। इसका सलूशन अगले वीडियो में हम करवाएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अभी से लेकर बोर्ड का एग्ज़ाम तक हमसे जुड़े रहना, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।